सो वेलकम अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में रिसेंटली कुछ कमेंट्स आए हैं आर्मी चीफ की तरफ से, एयर फील्ड मार्शल की तरफ से या एयर चीफ की तरफ से। और रिसेंटली जो यूएनजीए चल रही है वहाँ पे भी हमने इंटरनेशनल फॉर्म पे बोला है कि जो पाकिस्तान है उसको उसको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, जो भी वो पीओके में चीज़ें या टेररिस्ट चीज़ें करवा रहा है। तो इसी के बारे में ये न्यूज़ है। 2-3 अलग-अलग न्यूज़ हैं, न्यूज़ के आर्टिकल्स हैं, इनको सब मैं कंबाइन होके एक ही में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं एयर चीफ मार्शल का क्या कहना है, सीधे आर्टिकल पे चलते हैं। जैसा कि आपको हेडलाइन दिख रही होगी, पाकिस्तान लॉस्ट सेवरल फाइटर जेट्स इन ऑपरेशन सिंदूर, आईएएफ चीफ। तो जो आईएएफ चीफ है हमारे, जो जिनका नाम है अमरप्रीत सिंह, पूरा नाम देख सकते हैं, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। इनका कहना है, या इन्होंने एड्रेस करते हुए फ्राइडे को बताया है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें यूएस मेड F-16 जेट और चाइनीज मेड GF-17 फाइटर जेट को भी हमने निशाना बनाया था और इनको हमने स्ट्राइक डाउन किया था या इनको हमने ध्वस्त किया था। तो रिसेंटली जब एयर फोर्स डे चल रहा था, 93rd एयर फोर्स डे चल रहा था, उसमें एयर चीफ मार्शल थे, उन्होंने बताया कि कैसे हमने जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें पाकिस्तान के जो एडवांस्ड फाइटर जेट थे उनको ध्वस्त किया। उन्होंने कम से कम 5 जो ये एडवांस फाइटर जेट थे उनको ध्वस्त किया है, और इसके अलावा 3 हैंगर्स और एक C-130 एयरक्राफ्ट उसको भी इन्होंने अपना निशाना बनाया और सक्सेसफुली उनके टारगेट हिट भी हुए। इसी के साथ जो उनके एयर बेसिस थे, लगभग 2 से 3 एयर बेसिस को उन्होंने तबाह किया। और जब पाकिस्तान के लोगों ने उनको रडार से डिटेक्ट करने की कोशिश करी या जब जवाबी कार्रवाई करी, तो जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसका भी काफी अच्छे से प्रयोग किया गया हमारी हमारी एयर यूनिट द्वारा। और जो उनके रडार सिस्टम थे, जो पाकिस्तान के रडार सिस्टम थे, उनको भी बहुत ज्यादा हानि पहुंचाई, उनको भी बहुत ज्यादा स्ट्राइक डाउन किया हमारी एयरफोर्स ने। इसी के बाद जब प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि उन्होंने यूएन की जनरल मीटिंग में जाके, जनरल असेंबली में जाके कहा था कि जो इंडिया के भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट हमने स्ट्राइक डाउन किए थे, तो इसको सीधे सीधे मना कर दिया एयर चीफ मार्शल ने। उन्होंने कहा कि हमारे हमारे हमें बिल्कुल भी कम नुकसान नहीं हुआ है, बिल्कुल भी ज्यादा थोड़ा भी नुकसान नहीं हुआ है। जैसा कि पाकिस्तानी पीएम का कहना था कि 15 जेट हमने इंडिया के खत्म कर दिए हैं या उड़ा दिए हैं। तो एयर चीफ मार्शल का कहना था कि अगर आपको लगता है आपने सच में हमारे 15 एयरक्राफ्ट उड़ा दिए हैं, तो अगली बार ऐसे ही प्रिपेयर करके आना कि जो हमारा हैंगर है, जो हमारा आर्सेनल है, उसमें 15 जेट नहीं है, फिर हम तुम्हें पता चलेगा वॉर क्या होती है। और इसके बाद जो इंडिजीनियस एयर शील्ड्स है, जैसा कि आप सबको पता होगा, रिसेंटली हम जो भी हमारे डिफेंस नीड है इसका इंडिजाइन, हम इसके लिए इंडिया पे ही इंडियन मेड प्रोडक्ट्स पे डिपेंड होना चाह रहे हैं। तो इसीलिए हम जो हमारी एयर शील्ड है या जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें भी हम सुदर्शन चक्र करके एक एयर डिफेंस डेवलप कर रहे हैं। तो एयर चीफ मार्शल ने इसके बारे में भी कहा कि जो इंडिया मेड सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम है, ये हम धीरे धीरे करके एक्टिवेट कर रहे हैं या धीरे धीरे करके इसको हम इंडक्ट कर रहे हैं, और कुछ ही सालों में ये पूरा इंडक्ट हो जाएगा। और जो ड्रोन्स हैं, जो अनमैन्ड ड्रोन्स हैं, उनसे हम अपने देश की रक्षा कर पाएंगे। और उन्हें जो इलॉन मस्क का एक कमेंट था कि जो ड्रोन्स हैं, अनमैन्ड ड्रोन्स है, यही फ्यूचर है एयर डिफेंस का। तो इस पे कमेंट करते हुए उन्होंने कहा कि हम ड्रोन्स का यूज तो करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैन्ड एयरक्राफ्ट्स हैं या मैन्ड प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी अहमियत कम हो जाएगी। ये भी अपना क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करते रहेंगे। जैसे कि जो हमारे फाइटर जेट्स हैं, जैसे कि हम तेजस MK1 डेवलप कर रहे हैं, ये अपनी जगह, अपनी जो उसकी कोर पोजीशन है वो बनाए रखेगा, पर हम थोड़े थोड़े अनमैन्ड ड्रोन्स का भी यूज करेंगे। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इलॉन मस्क तो बिजनेसमैन है, इसलिए वो जो अनमैन्ड ड्रोन्स है या जो नई टेक्नोलॉजी है उसकी ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो मैन्ड प्लेटफॉर्म्स हैं या जो मैन्ड जेट सिस्टम हमारे, उनका जो महत्व है वो कम हो जाएगा। इसी के बाद हम
दूसरे आर्टिकल पे चलते हैं। दूसरे आर्टिकल पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमको देख रहे हैं एयर चीफ जो हमारे CDS हैं, जनरल सॉरी जो हमारे इंडियन आर्मी के चीफ हैं, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने भी कहा रिसेंटली, तो ऑपरेशन सिंदूर पे ही इन्होंने कमेंट करते हुए कहा कि हमने टोटल 9 जगहों पे अटैक किए, जिसमें से 7 जगहों पे इंडियन आर्मी ने अटैक किया और 2 जगहों को इंडियन एयरफोर्स ने अटैक किया। तो जो एयर चीफ मार्शल ने हमें बताया वो बस 2 जगह की बात थी या 2 ऑपरेशंस की बात थी। इसके बाद इंडियन आर्मी ने 7 ऑपरेशंस कंडक्ट किए थे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, और उन्होंने लगभग 100 से ज़्यादा जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे और उनको निशाना बनाया, और उसके साथ बहुत सारे टेररिस्ट को भी निशाना बनाया। ये और इसी के साथ ये जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं, उनका ऐसा भी कहना है, जैसे कि आप हेडिंग पढ़ रहे होंगे, अगर पाकिस्तान अपना टेररिज्म रोकता नहीं है तो इसको हम ज्योग्राफिकल लोकेशन है या जो वर्ल्ड मैप है इससे ही गायब कर देंगे। अगर पाकिस्तान चाहता है कि उसका एग्जिस्टेंस बने रहे तो उसको जो टेररिज्म है इसको रोकना ही होगा। इसी के साथ जनरल द्विवेदी ने यह भी कहा कि हम जो पाकिस्तानी सिविलियंस हैं उनको हमने टारगेट नहीं किया ऑपरेशन सिंदूर वन में, नहीं हम आगे करेंगे। हमें जो नॉर्मल सिविलियन है उनसे हमारी कोई ज़्यादा दुश्मनी नहीं है, पर जब तक पाकिस्तान इस टेरर को स्पॉन्सर करेगा हम उन टेररिस्ट को भी टारगेट करेंगे और जो लोग उन टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी टारगेट करेंगे। और इसके साथ उन्होंने कहा कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने भी आर्मी और जो सोल्जर्स हैं उनको धन्यवाद दिया ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेसफुल कंडक्ट के लिए, और ये भी कहा कि अगली बार के लिए ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर रहो। अगली बार ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कंडक्ट करना पड़ा तो पाकिस्तान को हैवी पे आउट करना पड़ेगा इसलिए। इसी के बाद तीसरा आर्टिकल है जो सीधे जहाँ पे हम इंटरनेशनल बॉडीज पे प्रेशर डाल रहे हैं कि पाकिस्तान को अकाउंटेबल ठहराया जाए, जो भी वो POK में कर रहा है प्रोटेस्टर्स के साथ। जैसा कि आपने रिसेंटली देखा होगा, जो POK वाला एरिया है जिसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर बोलता है, उसमें पाकिस्तान जबरदस्ती लोगों को जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको दबाने की कोशिश कर रहा है और उनसे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा है। तो इसी पे हमने इंटरनेशनल लेवल पे आवाज़ उठाई है और पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहे हैं कि जो वो ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहा है वो ना करे POK वाले रीजन में, और जो भी उसने कंडक्ट किए हैं, जो भी इनह्यूमेन चीज़ें वो POK में कर रहा है, उन चीज़ों के लिए उसको अकाउंटेबल ठहराया जाए। आई होप कि आपको ये तीनों आर्टिकल समझ में आए होंगे, ये तीनों न्यूज़ के बारे में आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आया होगा कि कैसे हमारे एयर चीफ मार्शल और इंडियन आर्मी के जनरल ने उनको ऑपरेशन सिंदूर वन के बारे में बताया, कैसे पाकिस्तान को एक अच्छा जवाब दिया गया और कैसे हम पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी। आई होप कि पाकिस्तान भी जो टेररिज्म है उसको कम करेगा और हम एक अच्छे पड़ोसी की तरह पाकिस्तान को कभी आने वाले फ्यूचर में देखेंगे। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। धन्यवाद।